हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री और दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ओके। क्योंकि ये जो टॉपिक है एडजेक्टिव का, जो ये टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक से यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट सीटेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सीधे एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है, ठीक है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाती है। यहाँ एक व्यक्ति की बात की जाती है या वस्तुओं की, और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है। और यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें मोर देन टू, ये दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है, ठीक है। जैसे अब हम इसको समझेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अब ये स्वीट जो एडजेक्टिव दिया गया है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? स्वीटर। इसमें ई आर जोड़ देते हैं तो बन जाएगी स्वीटर, ठीक है। और हमें जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके साथ हमें देन का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस में देन का यूज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना की जा रही है, तो इसलिए इसमें देन का यूज किया जाता है। इसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ओके। इसी तरह हमें सेंटेंस में इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव की फॉर्म है उसमें ई आर जुड़ा हो और उसके साथ देन का यूज किया गया हो तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें मोर या मोस्ट का यूज करके उसका डिग्री को चेंज किया जाता है, ठीक है। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं? इसमें टू से अधिक या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है। इसमें जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसमें ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाता है। और उससे पहले हम दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। इसका क्या रूल होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर द, और फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर लास्ट में अदर, ठीक है। इसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं सेंटेंस में कि सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं, क्योंकि इसमें द वर्ड को हमें देखना है कि एडजेक्टिव से पहले द वर्ड अगर दिया गया है और उसमें ई एस टी जोड़ा गया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें वंस लेवल होता है, वंस लेवल, ठीक है। अब वंस लेवल क्या होते हैं? वंस लेवल मतलब जो एडजेक्टिव एक ही बार में बोल दिए जाएं, जिनका जो हम प्रोनाउंसिएशन है एक ही बार में कर दें, उनको हम क्या कहते हैं? वन सिलेबिक वर्ड। जिनको हम एक ही बार में बोल दें उनको कहते हैं वन सिलेबिक वर्ड। जैसे कूल, कूल जो वर्ड है वो क्या है? वन सिलेबिक वर्ड है, क्योंकि इसको हम एक ही बार में बोल सकते हैं, कूल, ठीक है। हॉट, टॉल, ये सारे जो ये वर्ड हुए, ये तीनों ही वन सिलेबिक वर्ड हैं और इनको हम एक ही बार में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें ई आर, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देते हैं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ऐसे ही हॉट, ये भी एक वन सिलेबिक वर्ड है, इसमें भी हम ई आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरह टॉल,
इसमें भी ई आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ई एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ओके, कुछ ऐसे ही और वर्ड्स होते हैं जो बंसलेविक वर्ड्स होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उसमें हम ई आर एंड ई एस टी का यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये केवल बंसलेविक वर्ड के साथ ही होता है। ठीक है, बंसलेविक वर्ड मतलब जिनको हम एक बार में ही बोल सकें, जिसका प्रोनाउंसिएशन हम एक ही बार में कर सकें। ओके, अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक से अधिक स्लेविक होते हैं, मोर देन वन स्लेविक, मोर देन वन स्लेवल, जिसमें एक से अधिक स्लेवल होते हैं, जैसे जिसको हम एक बार में ना बोलकर मतलब थोड़ा 2-3 स्लेवल के होते हैं, तो उसमें जैसे फेथफुल वर्ड है, फेथफुल, तो फेथफुल में कितने स्लेवल हुए? 2, एक हुआ फेथ, फेथ को हम बोलेंगे, और दूसरा फुल, फेथफुल, तो इसमें 2 स्लेवल हुए। इस तरह ब्यूटीफुल, इसमें ब्यू टी और फुल, इसमें 3 स्लेवल हुए। मतलब जो एडजेक्टिव मोर देन वन स्लेवल होते हैं, जिसमें एक से अधिक स्लेवल होते हैं, उनका जब हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम उससे पहले मोर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम मोस्ट का यूज करेंगे। ओके, जैसे फेथफुल दिया है तो फेथफुल को हम मोर फेथफुल लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर फेथफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट फेथफुल। ठीक है, इसी तरह ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब जब बंसलेविक वर्ड हो तो हम उसकी जो कंपैरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें ई आर एंड ई एस टी जोड़ेंगे, और जो मोर देन वन स्लेवल वर्ड हो या एक से अधिक स्लेवल वाले वर्ड हो तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम उसमें मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे। ओके, चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट रूल को देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर कुछ हम एग्जाम्पल को भी देखने वाले हैं। यदि रूल है, यदि एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव, यदि एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो उन्हें एंड कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। ठीक है, यदि एक प्रोनाउन या नाउन के लिए हम दो एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं और उन्हें एंड से जोड़ रहे हैं तो उसमें जो एडजेक्टिव होंगे वो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे। ऐसा नहीं हम दोनों एडजेक्टिव को एक कर दें सुपरलेटिव और एक कर दें कंपैरेटिव, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, राहुल इज द नोबलेस्ट एंड वाइजर स्टूडेंट इन द क्लास। ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि राहुल जो नाउन दिया गया है इसके साथ हम दो एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, एक नोबलेस्ट और एक वाइजर। तो यहाँ नोबलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, ये सुपरलेटिव, अब यहाँ कंपैरेटिव में दिया है, तो ये गलत है। अभी हमने रूल में पढ़ा था, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं उसके साथ दो एडजेक्टिव का यूज करते हैं एंड को जो एंड से जोड़कर, तो हम दोनों ही जो एडजेक्टिव होंगे वो एक ही डिग्री में होंगे, एक ही डिग्री में होंगे। तो यहाँ नोबलेस्ट है तो यहाँ वाइजर नहीं होगा, दूसरा जो एडजेक्टिव है इसको हम वाइजर ना करके वाइजेस्ट करेंगे, तब ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा करेक्ट सेंटेंस? राहुल इज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। राहुल इज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि इसमें दोनों ही जो एडजेक्टिव का दोनों डिग्रियों का यूज किया गया है दोनों ही एक ही जैसी है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में दोनों एडजेक्टिव का यूज किया गया है, और यही रूल है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दूसरा हमारा क्या रूल है? एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका हम अलग से कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। जैसे प्रीफर,
प्रायर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, सुपीरियर, परफेक्टेबल, etc। ये सभी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। किस में होते हैं? ये सभी कंपैरेटिव डिग्री में पहले से ही होते हैं और इनके साथ देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ देन का यूज ना करके टू का यूज करना सही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और इनका जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो यहाँ देन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे इनके साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ही इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। ही इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जूनियर के साथ देन का यूज किया गया है और यहाँ हमें अभी रूल में पढ़ा था कि इन वर्ड्स के साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, ये सही सेंटेंस बन जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट रूल है और इसको हमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं, ये सारे ही वर्ड्स आ जाएं, प्रीफर, प्रायर, जूनियर, इन्फेरियर, सीनियर, सुपीरियर, परफेक्टेबल, तो ये सारे ही वर्ड्स के साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस टू। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका एक्सेप्शन है ये, प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रीफर वर्ड अभी हमने पीछे पढ़ा, इसके साथ टू तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर यदि हम सेंटेंस में रेदर देन का यूज कर लेंगे तो सेंटेंस ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ टू का यूज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यदि हम सेंटेंस में अगर सेंटेंस आ जाए आई प्रीफर रेदर देन टी, तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रीफर वर्ड के साथ हम टू का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा रादर देन का यूज कर सकते हैं। दोनों का ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसा ना हो कि मतलब आप देन का जो है देन वर्ड देख लें तो इसको काट के टू लगा दें, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रेदर देन ये भी ठीक है प्रीफर के साथ, और टू का यूज ये भी ठीक है। ओके, चलिए, कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे रॉन्ग, राइट, परफेक्ट, कंप्लीट, होल, चीफ, आइडल्स, एक्सटर्नल, सुप्रीम, एक्सट्रीम, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, यूनिक, राउंड, करेक्ट, ये सारे ही जो वर्ड्स होते हैं ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में ही होते हैं। कैसी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है, इनका हम अलग से सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, ये ऑलवेज सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दीज ऑल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इनके साथ हम कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ कभी भी मोस्ट का यूज नहीं किया जाता। अगर सेंटेंस में दे दिया जाए, ये वर्ड दे दिया जाए यूनिक वर्ड, और इसके पहले हम मोस्ट का यूज कर दिया जाए सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। एक मिनट, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो इसके साथ हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस के थ्रू हम देखेंगे द थ्योरी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज एवरीवेयर, द थ्योरी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज एवरीवेयर। अब यहाँ जो यूनिवर्सल वर्ड है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके साथ हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किया गया है। ठीक, अगर इसके साथ अगर मोस्ट का यूज कर दिया जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला जो सेंटेंस है,
हर आंसर वाज करेक्ट विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। हर आंसर वाज करेक्ट विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। इसमें जो करेक्ट वर्ड दिया गया है ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है और इसके साथ भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह अगला सेंटेंस है द सॉल्यूशन वाज कंप्लीट कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में जो कंप्लीट वर्ड दिया गया है ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज किया जाता है। ठीक है, इन वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है, इनके साथ कभी भी मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, कभी भी मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, ये वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये आपको हमें याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ये वर्ड्स याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री में पहले से ही होते हैं। ठीक है, इनको 2 से 4 बार आप पढ़ लेना ताकि ये जो वर्ड्स हैं आपको याद हो जाएं अच्छे से। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू अगले सेशन में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।